नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। क्षेत्रवार विधानसभा सर्वे के एक नए एपिसोड को लेकर हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे 3 विधानसभाओं की, जिसमें विधानसभा हीरानगर, विधानसभा नई जो बनी है जसरोटा और विधानसभा कठुआ जो अभी रिजर्व हुई है। तो 3 विधानसभाओं की हम बात करते हैं कि वहाँ पर क्या चुनावी समीकरण है, किस तरह से वहाँ पर इस समय चुनाव का माहौल है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी टिकटें पक्की हो गई हैं, कौन से उम्मीदवार बेटिंग में हैं, किसको किसको टिकट मिलेगी, किसकी किसकी टिकट कटेगी। जहां तक हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम उसी समय का विवरण आपको दे रहे हैं। इसके बाद क्या बदलाव होता है, क्योंकि जिस तरह से टिकटें आ रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, कोई पता नहीं चल रहा कब कोई नई लिस्ट आ जाए, कब किसी का नाम कट जाए। लेकिन हम बात करेंगे आज 3 विधानसभाओं की। तो सबसे पहले हीरानगर विधानसभा का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जसरोटा का, फिर कठुआ का। अगर हम हीरानगर की बात करते हैं तो जो बिल्कुल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी हुई विधानसभा है, जहां पर कई बार आतंकियों के साथ मुठभेड़ें भी हुई हैं, कई घुसपैठिए जहां पर मारे गए हैं। बहुत ज़्यादा शेलिंग जब होती थी तो लोग जहां से पलायन करते थे। बॉर्डर एरिया बहुत ज़्यादा है और वहां पर लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। ये थी थोड़ी सी इसकी भौगोलिक स्थिति। लेकिन राजनीति की बात करें तो हीरानगर विधानसभा जो है पंडित गिरधारीलाल डोगरा का उनका वहाँ पर घर था और वो लगातार वहाँ से जीते रहे और 26 साल तक वो जम्मू कश्मीर में वित्त मंत्री रहे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर रहे। दूसरी ओर देखें तो अब्दुल रहीम राथर, उनका भी रिकॉर्ड ऐसा ही रहा कि लगातार 5 से 7 बार वो एमएलए रहे और लगातार फाइनेंस मिनिस्टर भी वो रहे। लेकिन पंडित गिरधारीलाल डोगरा जो हैं उनका नाम जो है वो इतिहास में लिखा गया है, इसलिए क्योंकि पंडित गिरधारीलाल डोगरा ने अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए और हीरानगर के भीतर उन्होंने तमाम जो लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, उनको भी ऊपर लाने का प्रयास वहाँ पर किया था और वहीं से वो लगातार जीते भी आए थे। अब बात करते हैं कि हीरानगर विधानसभा में कब कब जो चुनाव हुए थे, कौन कौन जीता था और इस समय वहां की क्या स्थिति है। तो हीरानगर में गिरधारीलाल डोगरा, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने चुनाव जीते थे। उसके बाद बलदेव सिंह ने 1980 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता। रामदास 1983 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव जीता। बलदेव सिंह फिर 87 में बीजेपी, प्रेमलाल 1996 में बीजेपी, दुर्गादास 2008 में बीजेपी और कुलदीप राज 2014 में बीजेपी। जाने कि हीरानगर की जो विधानसभा है, ये पंडित गिरधारीलाल डोगरा के बाद अधिकांश यहाँ से विधायक जो रहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे और इस बार भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक एडवोकेट को मैदान में उतारा है। एडवोकेट विजय शर्मा हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर उम्मीदवार हैं, उनकी टिकट कन्फर्म हो चुकी है। बाकी जो लोग रनर अप थे, जो टिकट चाहते थे, जिसमें अभिनंदन शर्मा जहाँ दूसरे लोग थे, उन्होंने बहुत ट्राई की थी लेकिन नाम आखिर इनका फाइनल हुआ। वहाँ पर कांग्रेस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के 3-4 कैंडिडेट इस समय दौड़ में हैं। हालांकि कांग्रेस ने सूची जारी अभी तक नहीं की है जब तक हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो आगे फ्रंट रनर हैं, जो नाम चल रहे हैं, कठुआ में जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन रहे नरेश शर्मा, वो जांडी के रहने वाले हैं, वो हीरानगर में ताल ठोक रहे हैं। उनके साथ राकेश शर्मा सरपंच हैं, विनय शर्मा वो भी सरपंच हैं और साथ में एक और वहाँ पर नाम है एडवोकेट आजाद शत्रु शर्मा। ये कठुआ में रहते हैं, ये वकील हैं और इस समय गुलाम नबी आज़ादी की पार्टी जो डीपीएपी है उनके ये यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अर्बन के और काफ़ी समय से छात्र राजनीति से ये पॉलिटिक्स में है और ये इन्होंने एक वकील अच्छे हैं। कठुआ में ही इनका अपना ज़्यादा फोकस है, लेकिन इस बार इन्होंने हीरानगर में भी अपना जो है कि पार्टी उन्हें टिकट दे, उसके लिए उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी लिखा है। और एक नाम और वहाँ पर है राकेश चौधरी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सरपंच हैं और हीरानगर के लोगों के अंदर अच्छी पैठ है और राकेश चौधरी भी इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि टिकट उन्हें दी जाए और उनका नाम भी कांग्रेस के पैनल में चल रहा है। अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती है तो उन्होंने ये दावा किया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे हीरानगर से, क्योंकि हीरानगर का जो बॉर्डर बेल्ट है और हीरानगर कस्बे से जितने भी बाढ़ आगे की तरफ पड़ते हैं वहाँ पर राकेश चौधरी की अच्छी पैठ है। और वहाँ इस परिवार की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये परिवार पूरा हीरानगर के अंदर जो एक अच्छा परिवार जो गिना जाता है कि ये लोगों की मदद करने में ये प्रबल आगे रहते हैं पूरा परिवार। और राकेश चौधरी युवा हैं और वहाँ पर लगातार काम भी कर रहे हैं। एक और नाम इसमें आ रहा है, चौंकाने वाला नाम है, हो सकता है कि वो यहाँ पर टिकट उनको भी दी जा सकती है। चौधरी लाल सिंह की पत्नी है कांता अंडोत्रा, बसोली से विधायक रही हैं, उनका भी नाम जहाँ पर चल रहा है कि कांग्रेस शायद उन्हें भी मैदान में उतार सकती है। लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जहाँ
यहाँ पर देखा जा रहा है। अब चलते हैं हम दूसरी जो बिल्कुल नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, वो है जसरोटा। जसरोटा में हीरानगर का कुछ हिस्सा, बिलावर का कुछ हिस्सा और कठुआ का कुछ हिस्सा मिलाकर जसरोटा विधानसभा बनाई गई है। जसरोटा का इतिहास जो है वो अपने आप में एक अलग इतिहास है कि वहाँ पर राजा का महल है, एक किला है जो जसरोटा का किला है। वहाँ पर जब राजा महाराजा जहाँ पर राज करते थे, इस तरह चिरैनी के राजा होते थे, उसी तरह जसरोटा के भी राजा थे। जसरोटा का किला एक प्रमुख किला है। उसके भीतर है काली माता का मंदिर, जिसे जसरोटा माता भी कहा जाता है, और उसकी बहुत आस्था भी है और लोग वहाँ पर काफ़ी संख्या में जसरोटा में पहुँचते हैं। और जसरोटा जो है वो कंडी बेल्ट है और नई विधानसभा बनी है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो उम्मीदवार उतारा है वो है राजीव जसरोटिया, जो मंत्री भी रहे। कठुआ से वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे। इस बार वो यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, पार्टी ने उनको टिकट दे दी है। और जसरोटा में भी मुकाबला जो है वो कांग्रेस के साथ ही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर सिर्फ कठुआ सीट अपने पास अभी तक की जो स्थिति है कि रखी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी और कैंडिडेट अगर कहें तो वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो इस जसरोटा विधानसभा के भीतर पंकज डोगरा, जो कठुआ के हैं, कांग्रेस के कदावर नेता हैं, युवा चेहरा भी थे और काफ़ी समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी जसरोटा विधानसभा में टिकट की दौड़ में हैं। और साथ में बिलावर के एक्स एमएलए चौधरी बलवीर सिंह, वो भी जसरोटा विधानसभा के में कांग्रेस की टिकट को लेकर दौड़ धूप कर रहे हैं। दो नाम कांग्रेस के वहाँ पर हैं कि जो कांग्रेस के पैनल में हैं, दोनों में से किसी को भी कांग्रेस यहाँ पर टिकट दे सकती है। लेकिन इसमें भी एडवोकेट आज़ाद शत्रु शर्मा, उन्होंने भी जसरोटा के लिए अपनी पार्टी हाईकमान को लिखा है कि वो यहाँ पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी अगर हीरानगर में देती है या फिर जसरोटा में देती है तो वो भी पूरी तैयारी में है चुनाव लड़ने के। गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के हैं एडवोकेट आज़ाद शत्रु शर्मा। और इसके साथ ही जसरोटा में एक और नाम है जिन्हें दो भाई कहा जाता है, इंदू बिंदु। ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं। ये पहले भी इन्होंने चुनाव जब बिलावर में लड़ा था तो इनका खासा वोट है। अब माना जा रहा है कि उनके भाई जो बिंदु सिंह हैं वो यहाँ से जसरोटा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल जो स्थिति है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कड़ा मुकाबला है। नई विधानसभा बनी है, राजीव जसरोटिया हैं, चौधरी बलवीर सिंह जो कांग्रेस के हैं और पंकज डोगरा, दोनों में से जिसे भी टिकट मिलती है उनके बीच ही यहाँ पर मुकाबला होगा। और अब चलते हैं हम कठुआ की ओर। कठुआ रिजर्व कर दी गई है सीट, लेकिन कठुआ की हम बात करें तो कठुआ का भी एक अपना इतिहास है। एक तरफ कठुआ की जो सीमा है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी हुई है, पाकिस्तान के साथ लगती है। साथ ही हिमाचल और पंजाब का हिस्सा भी कठुआ से टच होता है। और लगातार कठुआ में भी कई बार आतंकी हमले हुए हैं। जो बॉर्डर से आतंकी क्रॉस करके आए थे उनको बॉर्डर पर ही कई बार ढेर किया गया है। और कठुआ का जो नाम था वो हमने कठुआ के कई लोगों से बात की कि आखिर कठुआ का नाम कठुआ कैसे रखा गया। तो उन्होंने बताया कि कठुआ जो है ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता है, पानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और फसलें होती थी और कंडी इलाके से लोग यहाँ पर आकर बसते थे। और डोगरी में कहा जाता कठ करना, तो जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते थे तो कठ के नाम पर ही कठुआ जो है वो नाम इसका रखा गया, कठुआ का। और यहाँ पर बहुत उपजाऊ भूमि है और पहाड़ी इलाकों से बहुत ज़्यादा लोग जहाँ पर माइग्रेट होकर आए और वो कठुआ में बसे, तो तब ये बड़ा एक कस्बा बन गया। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ है और एक बड़ा शहर है जो इस समय पंजाब और हिमाचल की सीमा से सटा हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा भी है। और कठुआ में एक और प्रमुख जगह है एरमा। एरमा जो एक धार्मिक पर्यटन के हिसाब से हम देखें तो वहाँ पर पांडव कहते हैं कि पांडव जब वनवास में थे तो पांडव जहाँ पर आके रुके थे, पानी नहीं था तो अर्जुन ने तीर चलाया था और एरम में एक झरना निकलाया था। वो जो पानी है वो आज भी वहाँ पर लोग जाके उस जल को चखते हैं और माना जाता है कि एक पवित्र स्थान है एरमा जो कठुआ में आता है। अब कठुआ की राजनीति की बात करते हैं तो कठुआ का जो इतिहास है, कठुआ का इतिहास भी राजनीति में काफ़ी लंबा रहा है। 1962 से लेकर रणधीर सिंह जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले विधायक रहे, उसके बाद 1967 से 1972 तक पंजाबू राम इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो विधायक रहे। 1997 में ध्यानचंद जनता पार्टी के विधायक रहे। 1983 में सांजी राम इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। 1987 में ओम प्रकाश इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। 1996 में सागर चंद बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे। और उसके बाद 2002 में जितेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, बहुत मजबूत कैंडिडेट थे उस समय। हालांकि इस समय वो कुछ टेरर फंडिंग जो हवाला मनी के चक्कर में जेल में है, उनके ऊपर केस चल रहा है। बाबू सिंह वहाँ पर विधायक जीते थे। और उसके बाद एक और चेहरा कठुआ की भी राजनीति जो है ये अलग टाइप की रही है। वहाँ पर एक और चेहरा वो अफसर थे, KS अफसर थे चरणजीत सिंह। वो वहाँ पर एडिशनल DC भी रह चुके हैं कठुआ में, तमाम इलाकों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। वो वहाँ पर इंडिपेंडेंटली चुनाव जीते थे। बताया जाता है कि चरणजीत सिंह ने
कठुआ बसोली के आसपास के इलाकों में लोगों के बहुत ज़्यादा काम किए थे, अच्छे वो प्रशासक माने जाते थे, इंडिपेंडेंट चुनाव जीता था उन्होंने कठुआ से। और दूसरी बार वहाँ पर जब जो है राजीव जसरोटिया ने चरणजीत सिंह को वहाँ पर, उसके बाद वो विधायक रहे राजीव जसरोटिया जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। और अब अभी की बात करें तो सीट वहाँ पर रिजर्व हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर डॉक्टर भारत भूषण जो एडीसी भी रह चुके हैं कठुआ में, इस समय डायरेक्टर सोशल वेलफेयर के पद पर हैं, उन्होंने बीआरएस के लिए सरकार को कह दिया गया है, हो सकता है आजकल में उनकी बीआरएस भी मंजूर हो जाए। वो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट तो कठुआ की अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि कठुआ में भारत भूषण जो है वो वहाँ पर उम्मीदवार हो सकते हैं। दो और उम्मीदवार हैं, एक तो वहाँ पर रेखा कुमारी हैं और एक तिलक राज भगत, ये दोनों बीजेपी के नेता हैं और वहाँ पर ये भी माना जा रहा है कि प्रबल दावेदारों की सूची में इन दोनों का भी नाम वहाँ पर है। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के वहाँ पर कुलभूषण हैं और साथ में जोगराज जो एक्स सरपंच हैं और एक देवराज हैं, ये यहाँ पर दौड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट के लिए कि इनको वहाँ पर कांग्रेस टिकट दे। कांग्रेस और एनसी के अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा जो अभी तक स्थिति है कि कठुआ एनसी के खाते में जा चुकी है। हालांकि वो लिस्ट जारी नहीं की है एनसी ने भी और कांग्रेस की ओर से भी कोई उम्मीदवार नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कठुआ की सीट जो है वो एनसी ने, कांग्रेस ने एनसी को दी है। वहाँ पर कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर दो जो दावेदार हैं, एक तो सुभाष चंद्र हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पर लीडर हैं, उनका नाम पैनल में है, और साथ में संदीप मजोत्रा हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लीडर हैं, उनके पिता वहाँ विधायक रह चुके हैं। उनको भी कोशिश की जा रही है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं और टिकट उनको भी दी जा सकती है। और एक पीर मुख्तियार चंद हैं, वो भी वहाँ पर एनसी के वहाँ पर दावेदारों की लिस्ट में उनका भी नाम है। लेकिन मुख्य मुकाबला जो वहाँ पर होगा वो होगा एनसी का और बीजेपी का। बीजेपी के डॉक्टर भारत भूषण और एनसी के सुभाष जिनको भी टिकट मिलती है, दोनों के बीच में वहाँ पर कड़ा मुकाबला कठुआ में होगा। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे हम 2-3 और विधानसभाओं का सर्वे लेकर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।